ये है चेंगडू जे-20, जो चीन की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति का प्रतीक है और इस क्षेत्र पर एक लंबा साया डालता है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जहाज स्थापित हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देता है। इसका अस्तित्व भारत के लिए चिंताएं पैदा करता है, जो एक आक्रामक पड़ोसी से जूझ रहा है। जे-20 का चिकना डिजाइन और उन्नत क्षमताएं चीन की तेजी से प्रगतिशील तकनीक को दर्शाती हैं। यह चीन के अपनी सीमाओं से परे शक्ति का प्रदर्शन करने के इरादे का संकेत देता है। यह महत्वाकांक्षा भारत में किसी से छिपी नहीं है। इस बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने बचाव को मजबूत करना चाहिए। जे-20 में प्रभावशाली तकनीकी विशेषताएं हैं, जो इसे किसी भी संभावित संघर्ष में बढ़त देने के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 21 मीटर की लंबाई और लगभग 13 मीटर के पंखों के साथ यह एक बड़ा और शक्तिशाली विमान है। जे-20 दो शक्तिशाली आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। ये इंजन इसे सुपरसोनिक गति प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यह हवा से हवा में युद्ध में जे-20 को एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। इसकी स्टेल्थ क्षमताएं इसकी ताकत में और इजाफा करती हैं। जे-20 का स्टेल्थ डिजाइन, इसकी विशेष रडार अवशोषित सामग्री और सावधानीपूर्वक घड़ी गई आकृति के साथ रडार पर इसका पता लगाना मुश्किल बनाता है। यह इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ देता है, जिससे यह बिना पता लगाए लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यह तब विनाशकारी प्रभावशीलता के साथ अचानक हमले शुरू कर सकता है। जे-20 सिर्फ एक शक्तिशाली हथियार नहीं है, यह एक अत्याधुनिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला प्लेटफॉर्म है। उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर की एक श्रृंखला से लैस यह सूचना के क्षेत्र पर हावी हो सकता है। जे-20 का उन्नत रडार सिस्टम इसे युद्ध क्षेत्र का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है। यह इसे लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को ट्रैक करने और निशाना बनाने की अनुमति देता है। जे-20 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण प्रणाली से भी लैस है। यह प्रणाली इसकी स्थितिजन्य जागरूकता और लक्ष्यीकरण क्षमताओं को बढ़ाती है। यह चुनौतीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में भी लक्ष्यों की पहचान और ट्रैक कर सकता है। जे-20 के उन्नत सेंसर इसके पायलटों और कमांडरों को वास्तविक समय में खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं। यह इसे किसी भी संघर्ष में एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है। यह एक बल गुणक के रूप में कार्य कर सकता है, अन्य चीनी सैन्य संपत्तियों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। भाग 4, ड्रैगन बनाम रैप्टर, एक तुलनात्मक विश्लेषण। जे-20 की तुलना अक्सर अमेरिका के प्रमुख 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर से की जाती है। दोनों विमानों में स्टेल्थ क्षमताएं और उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर हैं। F-22 अपने थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ बेहतर गतिशीलता प्रदान करता है। यह इसे करीब से होने वाली हवाई लड़ाई में बढ़त देता है। हालांकि जे-20 भी कमतर नहीं है। माना जाता है कि इसमें हथियार ले जाने की क्षमता अधिक होती है। यह इसे लंबी दूरी की व्यस्तताओं में एक शक्तिशाली खतरा बनाता है। भाग 5, क्षितिज पर खतरा, भारत की हवाई सुरक्षा के लिए जे-20 के निहितार्थ। जे-20 की तैनाती के भारत की हवाई सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। इसकी लंबी दूरी और स्टेल्थ क्षमताएं इसे भारतीय हवाई क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देती है। यह भारत के हवाई रक्षा नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। जे-20 के उन्नत सेंसर और नेटवर्किंग क्षमताएं संभावित रूप से भारत की हवाई श्रेष्ठता से समझौता कर सकती हैं। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए यह विशेष रूप से चिंताजनक है। जे-20 की उपस्थिति क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल देती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने गठबंधनों और साझेदारियों को मजबूत करना चाहिए। जे-20 को नजरअंदाज करना कोई विकल्प नहीं है। यह एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है, जिसे रणनीतिक और निर्णायक रूप से एड्रेस्ड किया जाना चाहिए। भाग 6, भारत की प्रतिक्रिया, ड्रैगन की दहाड़ का मुकाबला। जे-20 चुनौती के सामने भारत आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकता। एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत की वायुसेना के आधुनिकीकरण, हवाई सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित हो। भारत को अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के एक्विजिशन
और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में निवेश करना, जिसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, भी महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को अपने सहयोगियों के साथ एकीकृत करने के लिए काम करना चाहिए। यह पूर्व चेतावनी क्षमताओं को बढ़ाएगा और समन्वय में सुधार करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना इस संबंध में आवश्यक होगा। भारत को अपने स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार को विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिए।